हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज इस वीडियो में हम पेपर 1 की बात करेंगे, यूजीसी नेट के पेपर 1 की, जो हमारा जनरल पेपर होता है टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का। ठीक है, जो सबके लिए कॉमन होता है, आज हम उसकी बात करेंगे। ये मैं एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रही हूँ जिसमें आपको पेपर फर्स्ट की पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी एज़ पर सिलेबस। ठीक है, तो चलिए आज सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 का जो हमारा पहला सिलेबस पहला यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, जो हमारा पहला यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड जिसके नाम से ही क्लियर है, इसमें हम टीचिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझेंगे कि टीचिंग क्या होती है, टीचिंग में क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या लेवल ऑफ टीचिंग्स होते हैं। ठीक है, क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लर्नर्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं टीचिंग को। ठीक है, जैसे कि टीचर होता है, लर्नर होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो फैक्टर्स टीचर्स को या टीचिंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है। ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं एज स्कूल लेवल पे और हायर लेवल दोनों पे। ठीक है, तो ओवरऑल हम पूरी टीचिंग की बात करेंगे कि जो हम टीचिंग कोई टीचर टीचिंग करता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम ध्यान देते हैं, वो हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें आपका टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है जिसमें हम ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, इवेलुएशन सिस्टम है जिसमें हम एलिमेंट्स और टाइप्स ऑफ इवेलुएशन पढ़ेंगे कि इवेलुएशन का क्या सिस्टम होता था, चॉइस बेस्ड होता था या क्रेडिट सिस्टम होता था हायर एजुकेशन में, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कैसे होती है, इनोवेशन में इनोवेशन क्या क्या हुए हैं इवेलुएशन सिस्टम में। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड वाली यूनिट में। अब हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। ठीक है, अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट है हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड। तो मेनली हमें फोकस ज़्यादा इसी पे करना होता है, हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड पे। इनफैक्ट अगर हम कहें कि 50% पेपर फर्स्ट में रिसर्च एप्टीट्यूड से आता है तो ये कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड के ही आपको मिलेंगे। अगर आपका रिसर्च एप्टीट्यूड क्लियर हो गया तो समझ लीजिए काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड में हम पढ़ेंगे कि रिसर्च क्या होती है, उसकी टाइप्स कितने होते हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच कौन सी होती है, रिसर्च के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या होते हैं रिसर्च में, थीसिस और आर्टिकल राइटिंग क्या होती है, उसके क्या फॉर्मेट या स्टाइल्स होती हैं, आईसीटी रिसर्च के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, और रिसर्च एथिक्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो पूरा ये ओवरऑल हम रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट 3, जो कि है कॉम्प्रिहेंसन की। ठीक है, जिसमें हमारे पैसेज आते हैं, अ पैसेज ऑफ टेक्स्ट बी गिवन। ठीक है, तो एक टेक्स्ट के फॉर्म में आपको पैसेज गिवन रहता है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं, और उसके आपको पैसेज पढ़ के उनके अकॉर्डिंग आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पैसेजेस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारी कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यूनिट 4 है हमारी कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में हम कम्युनिकेशन की मीनिंग समझेंगे, उसके टाइप्स समझेंगे, करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कम्युनिकेशन की, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सी होती है, वर्बल और नॉन वर्बल कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। मास मीडिया क्या होता है और उसका सोसाइटी में क्या रोल होता है, तो ये सारी चीज़ें हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो ये कुछ आपकी मेन यूनिट्स हैं, जैसे कि आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया और कम्युनिकेशन। ये 3 यूनिट्स हैं जो कि आप ज़्यादा फोकस अगर इस पर कर लेंगे तो आपका पेपर 1 में अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट हम देखते हैं। यूनिट फिफ्थ है हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम रीजनिंग की बात करेंगे और एप्टीट्यूड की बात करेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रीजनिंग, कितनी तरह की रीजनिंग होती है, नंबर सीरीज़ क्या होते हैं, लेटर सीरीज़ क्या होती है, कोर्स और रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। ठीक है, इसमें हम ये सब पढ़ेंगे। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स देखेंगे, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस होंगे, रेशियो, प्रोपोर्शन होगा, परसेंटेज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा। ठीक है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग होगा, एवरेज होगा। तो ये सारी चीज़ें हम जो भी मैथमेटिकल रीजनिंग या एप्टीट्यूड से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यूनिट 5 के बाद 6 में। तो हमारी 6th यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग की। इसमें हमारे लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि
स्ट्रक्चर का और आर्ग्यूमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग हम देखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरियल प्रपोजिशंस देखेंगे, मूड और फिगर्स के क्वेश्चंस होंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसीज होंगी, लैंग्वेजेस के यूज़ होंगे, नोटेशन और डेनोटेशन होगा, ठीक है, क्लासिकल स्क्वायर, ये सारी चीज़ें हम लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ेंगे। वेन डायग्राम भी इसी में होता है, ठीक है। इंडियन लॉजिक होता है, ये प्रत्याक्षा, प्रणामास, अनुमाना, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और स्ट्रक्चर और काइंड ऑफ अनुमानास क्या क्या होते हैं, व्याप्ति क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि हेतु होता है आपका, ये सारी चीज़ इसी में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी यूनिट 7। यूनिट 7 हमारी डेटा इंटरप्रिटेशन की है। डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि आपका न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, जिसमें आपका सोर्स और एक्विजिशन होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा होता है। इसमें क्या होता है कि आपको एक टेबल के फॉर्म में या पाई चार्ट के फॉर्म में डेटा दे देता है और उसमें आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, तो 5 क्वेश्चंस मैक्सिमम रहते हैं उसमें, और उसके बेस पे आपको आंसर देना होता है, ठीक है। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है, बार चार्ट हो सकता है, हिस्टोग्राम या पाई चार्ट हो सकता है, लाइन और टेबल चार्ट हो सकता है, या फिर डेटा की मैपिंग होती है, ठीक है। तो डेटा को इंटरप्रेट करना होता है, डेटा और गवर्नेंस, तो ये सारी चीज़ें हम डेटा इंटरप्रिटेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, हमारी 8th यूनिट। 8th यूनिट में क्या है, 8th यूनिट में हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ICT के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इंटरनेट का बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब पूरा ओवरऑल कंप्यूटर का बेसिक्स रहता है ICT में, जो कि हमें क्लियर होना चाहिए। अगर हम बोले सिंपल वर्ड्स में, तो इसमें हमें कंप्यूटर नॉलेज बेसिक लेवल का हमें आना चाहिए, ठीक है। और फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं इसमें, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो हमारी 9th यूनिट पीपल एंड डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट की है। ये थोड़ी बड़ी होती है यूनिट आपकी, इसमें कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें हम डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं कि सस्टेनेबल या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस क्या क्या होते हैं, एथनोग्राफिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, उसके इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या क्या होते हैं लोकल, रीजनल और ग्लोबल लेवल पे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्लाइमेट जो चेंज होता है उसका क्या इकोनॉमिक इफेक्ट होता है, पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसमें इम्पैक्ट्स भी देखते हैं हम, ठीक है। पूरा ये इन्वायरमेंटल और पॉल्यूशन से रिलेटेड होता है, जिसमें इम्पैक्ट्स भी देखते हैं कि पॉल्यूटेंट्स के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं ह्यूमन हेल्थ पे, नेचुरल और एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन सी होती हैं, नेचुरल हैजार्ड्स और डिसास्टर्स क्या क्या होते हैं, और मेन हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ते हैं कि क्या क्या नेशनल प्लान या एक्शन प्लान होते हैं, ये सोलर अलायंस क्या क्या होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, कन्वेंशन ऑन डाइवर्सिटी हो गया, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं इस यूनिट में, ठीक है। पीपल एंड डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। हमारी जो लास्ट यूनिट है वो है हमारी यूनिट 10th, यानी कि हमें 10 यूनिट्स पढ़नी है पेपर फर्स्ट में, ठीक है। 10th यूनिट है हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम की, ठीक है। हायर एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि सॉरी, पास्ट में हमारा जो हायर सिस्टम था एजुकेशन का, वो क्या था कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते थे, कैसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। हायर लर्निंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, रिसर्च कैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में हुई, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ओरिएंटल एंड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इंडिया में क्या क्या है, ये सब पढ़ेंगे हम। प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। वैल्यू एजुकेशन और इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिसीज़, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टोटल हमारी 10 यूनिट्स हैं जो कि हम पेपर फर्स्ट वाली सीरीज़ में डिस्कस करेंगे सारी यूनिट्स, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और स्टूडेंट्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।